नमस्कार दोस्तों बहुत तकलीफ होती है, बहुत दर्द होता है जब हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए अपशब्द यूज किए जाते हैं, उन पे उंगली उठाई जाती है, उन पे शक किया जाता है। मैं लगातार देखता हूं सोशल मीडिया, चाहे वो न्यूज़ चैनल हो या फिर फेसबुक की पोस्ट हो या फिर व्हाट्सएप वगैरह में फॉरवर्डेड मैसेज, सब जगह उनके लिए अपशब्द गालियां लिखी जाती हैं। बहुत तकलीफ होती है, बहुत दर्द होता है, ऐसा होना नहीं चाहिए। ये वही हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री हैं जिनको हम लोगों ने भारत को, हिंदुस्तान को विकास के पथ पे ले जाने के लिए चुना था, भारी मतों से विजयी बनाया था। और सिर्फ थोड़ा सा एक आपदा में आपका उनके ऊपर से भरोसा उठ गया, एकदम से आप उनको गालियां देने लगते हो, उठपटांग लिखने लगते हो, उन पे उंगलियां उठाने लगते हो। ये सही नहीं है मेरे दोस्त, बिल्कुल सही नहीं है। उन पे थोड़ा भरोसा तो रखो, थोड़ा यकीन तो रखो। अरे ये बहुत ही चमत्कारी, यशस्वी प्रधानमंत्री है जो सदियों के बाद हिंदुस्तान को मिला है। इसलिए थोड़ा सा उस पे यकीन, थोड़ा सा भरोसा रखो, ट्रस्ट रखो। एक जादूगर है, ये सब कुछ सही कर देंगे। पर अभी उनका थोड़ा सा फोकस बंगाल इलेक्शंस की तरफ है, बंगाल चुनाव की तरफ है। उसको एक बार कंप्लीट हो जाने दो, खत्म हो जाने दो, वो भी उनके लिए जरूरी है। आप देखिए मोदी जी आपको कहां मिले, कैसे मिले? आपको चुनाव के थ्रू मिले हैं, इलेक्शंस में आपने उनको जिता के यहां पहुंचाया है, प्रधानमंत्री बनाया है। तो थोड़ा सा आपको समझना चाहिए कि मोदी जी की पहली प्रायोरिटी इलेक्शंस है, बीजेपी पार्टी है जिसके कारण वो प्रधानमंत्री है। अगर इलेक्शंस नहीं जीतेंगे, चुनाव नहीं जीतेंगे, तो वो प्रधानमंत्री भी नहीं रहने वाले, उनकी पार्टी खत्म हो जाएगी। और जब वो पार्टी ही खत्म हो जाएगी तो कहां के रहे मोदी जी? तो इसलिए आपको समझना चाहिए उनकी भी परेशानी है, उनकी भी कुछ जिम्मेदारी है अपनी पार्टी के लिए, इलेक्शंस के लिए। इसलिए उनको थोड़ा सा आपको यकीन रखना है, उनको थोड़ा सा समय देना है। 70 साल की उम्र हो चुकी उनकी। इतनी उम्र में जहां लोग चल भी नहीं पाते ढंग से, वहां भी वो दिन में 10-10, 12-12 रैलियां कर रहे हैं। क्यों? इतनी मेहनत क्यों? क्योंकि वो बंगाल को विकास की गंगा बनाना चाहते हैं और हिंदुस्तान में ये गंगा बंगाल से बह के आएगी। इसलिए थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए, थोड़ा सा सब्र रखिए। बहुत बुरा फील होता है जब मैसेज पढ़ता हूं जहां उन पे गालियां, उन पे उंगलियां उठाई जाती हैं। ध्यान रखो दोस्त, इतना ईमानदार, कर्तव्यनिष्ठ, यशस्वी नेता आपको दोबारा कभी नहीं मिलने वाला। आपको विश्व के जितने भी देश दिखते हैं, पृथ्वी पे जितने भी देश हैं, ऑलमोस्ट हर देश पे मोदी जी जा चुके हैं और वहां पहुंच के इन्होंने हिंदुस्तान का तिरंगा फहराया है। पूरी दुनिया में इनकी प्रशंसा होती है, इनके नाम के डंके बजते हैं और आप सब इनकी बजाने में लगे हैं। एक बार ये बंगाल के चुनाव हो जाएं, कंप्लीट होने दो, आप देखना ये आएंगे कुछ एक नए इनोवेटिव आइडिया के साथ। अभी क्या है ना, उनका फोकस थोड़ा उधर बंगाल इलेक्शंस की तरफ ज्यादा है, स्वाभाविक भी है, गलत बिल्कुल नहीं है। हर कोई जिससे जुड़ा है, जो रूट्स होती हैं, जो जड़ होती हैं, उस पर पहली प्रेफरेंस देगा। मोदी जी की भी जड़ बीजेपी पार्टी है, इलेक्शंस हैं, रैलीज हैं जहां से वो अपन को मिले हैं। इसलिए थोड़ा सा उनको टाइम दीजिए। अब आप क्या चाहते हो? उनका फोकस बंगाल की तरफ है, बिना सोचे समझे वो एकदम से आए और फिर कुछ नया करने की जगह वही थाली पिटवा दें, घंटा बजवा दें, अगरबत्ती, मोमबत्ती, बम, पटाखा फोड़वा दें। अरे नहीं भाई, लोग हंसेंगे, मजाक उड़ाएंगे। ये तो हम पहले कर चुके हैं। इस बार कुछ नया होना चाहिए, कुछ इनोवेटिव होना चाहिए, कुछ पहले से अलग होगा, तब तो कोरोना जाएगा। क्योंकि कोरोना वो सब देख चुका है, थाली, घंटी, घंटा सब भजवा चुके हैं, दिया हुआ सब देख चुका है। कोरोना उसके लिए ऑलरेडी एंटीबॉडीज बना चुका है। अब अपन को कुछ और बढ़िया कुछ करना पड़ेगा और यकीन मानो आप मोदी जी पे, जैसे इलेक्शंस खत्म होंगे उसके बाद मोदी जी आएंगे और कुछ नया आइडिया लगाएंगे, तिकड़म लगाएंगे, जुगाड़ लगाएंगे और देखना फिर से कोरोना हारेगा, हिंदुस्तान जीतेगा। पर हो सकता है थोड़ा सा देर हो जाए, पर जब भी मोदी जी आएंगे, जितने लोग बचेंगे उस टाइम तक, उनको बचाने की वो पूरी कोशिश करेंगे। हाँ, जो चले गए अब उसका क्या कर सकते हैं, उसका मोदी जी कुछ नहीं करेंगे। पर एक चीज यकीन मानिए,
एक चीज यकीन मानिए, मोदी जी वापस जरूर आएंगे। आपको क्या लगता है, मोदी जी को आपकी चिंता नहीं? अरे जो प्रधानमंत्री इतना बोलता है, वो एकदम से मनमोहन सिंह कैसे बन गया? क्यों शांत है वो? उनको भी दिखता है कि पूरे हिंदुस्तान में हाहाकार मचा हुआ है। चाहे वो जयपुर हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे मुंबई हो, भोपाल, इंदौर, लखनऊ, हर तरफ लोग परेशान हैं, तबाही मची हुई है। पर इन सब के बावजूद इतना बोलने वाला प्रधानमंत्री एकदम से मनमोहन सिंह बन के क्यों बैठ गया? क्यों? क्योंकि वो कुछ नया इनोवेटिव आइडिया सोच रहे हैं। टाइम लगेगा, थोड़ा सा टाइम लग सकता है, पर एक बार इलेक्शंस होने दीजिए, वो वापस आएंगे और एक धमाकेदार आइडिया के साथ आएंगे और आप देखेंगे, पूरी दुनिया देखेगी, सब कुछ गायब हो जाएगा। बस थोड़ा सा सब्र रखना है मेरे दोस्त, थोड़ा सा सब्र। कोशिश ये करिए, इस बीच में इनको गाली मत कर दीजिए, उठपटांग मत बोलिए, इन पे शक मत करिए, इन पे उंगली मत उठाइए, क्योंकि सदियों के बाद ऐसा नेता मिलता है। और इन सब के बावजूद अगर आपको लगता है कि इन सब के जिम्मेदार हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री हैं, तो आप इसी के लायक हैं, क्योंकि ये पहले प्रधानमंत्री हमने ऐसे चुने जो कि धर्म, जाति, प्रांत से ऊपर हैं, कहीं झूठे वादे नहीं करते। इन्होंने जो बोला बिल्कुल सत्य बोला, उसको पूरा किया। ये कुछ भी फ्री में चंदे में बांटते नहीं है लोगों को, कोई भी चीज फ्री में नहीं देने वाले। जाति प्रांत पे लोगों को डिवाइड नहीं करते और सबको एक नजर से देखने वाले प्रधानमंत्री हैं। दोस्तों यकीन रखिए, मोदी जी आपको कहीं छोड़ के नहीं जाने वाले। ये उनका परिवार नहीं है कि जिम्मेदारी से रात को चुपचाप झोला उठा के वो खिसक लिए। ये देश है, ये राष्ट्र है और इसके लिए वो लड़ेंगे। यहां तक पहुंचने के लिए उन्होंने बहुत मेहनत की है और उनका सिर्फ एक प्रण है कि हिंदुस्तान की आवाम, जनता की सेवा करना। पर थोड़ा सा सब्र रखिए, इंतजार करिए, वो वापस आएंगे एक धमाकेदार धांसू आइडिया के साथ और ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करता हूं, वंदन करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि अपशब्द ना बोलें, क्योंकि ये इनको हमने चुना है। और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री पे कुछ यकीन करिए, भरोसा करिए, ऑल विल बी वेल एंड फाइन। थैंक्स अ लॉट।